प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो। मोदी जी, तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार। देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट पे पर्चा पड़ी हुई, तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने वारंट से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़ी हुई थी। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के ही ग्राम भौखेड़ा में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा एक संप्रदाय के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक बातें लिख के पैम्फलेट कुछ घरों में डाल दिया है। आज ये देश में क्या हो रहा है? तलवारें बांटी जा रही। एक संप्रदाय के खिलाफ जज्बाती नारे लगा के, सांप्रदायिक नारे लगा के, उस पूरे समाज खड़े करके उसके साथ हिंसा की जो है कोशिशें की जा रही। दोस्तों, 2025 जाते जाते हमने आपको मुसलमानों की, देश के मुसलमानों की कई दर्द भरी कहानियां सुनाई। मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि अजान देने वाले मौलवी को किस तरह से पुलिस वाले घसीट कर लेके जाते हैं और फिर जब उसकी ज़बान से कोई शब्द निकल जाता है उसी पर FIR हो जाती है। फिर वहीं पर बुलंदशहर में साइकिल पे कुछ सामान बेचने वाला, चूड़ी बेचने वाला आदमी को शक के बिना पर मार दिया जाता है। 2026 आया तो आप सोच रहे होंगे कि शायद मुसलमानों की किस्मत कुछ बदल गई होगी। नहीं हुजूर, नहीं बदली। और बदलती भी कैसे, जब खुलेआम तलवारें बट रही हैं और मुसलमानों को गांव खाली करने के पर्चे बांटे जा रहे हैं। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को, कर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू सनातनियों को, सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता, कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का। जी, हम ये क्या कह रहे हैं, आज की कहानी उसी यूपी के बुलंदशहर के मुसलमानों की दर्द भरी कहानी में से एक है। जी हाँ, डर के साये में क्यों जी रहा है बुलंदशहर का मुसलमान, और सबसे बड़ा सवाल जो हम अपने हर वीडियो में पूछते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों चुप है। आइए यूपी के बुलंदशहर चलते हैं, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला, कागज़ों में शांत, रिकॉर्ड में सामान्य, लेकिन ज़मीन पर डर से कांपता हुआ। यहाँ डर कोई अचानक आई आंधी से नहीं है, ये धीरे धीरे पर्चों में, पोस्टरों में, खामोश धमकियों में और कभी कभी लाशों में बदल जाता है। बात हम सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का एक छोटा सा गांव भौखेड़ा। यहाँ किसी बम का धमाका नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, लेकिन फिर भी पूरे गांव में खौफ फैल गया। रात के अंधेरे में मुसलमानों के घरों के सामने कुछ पर्चे फेंके गए। उन पर्चों पर लिखा क्या था वो सुनिए, समझिए, और हम कहाँ चले जा रहे हैं और हम कैसा देश बना रहे हैं, इस पर ज़रूर विचार कीजिए। लिखा था पर्चों में, 24 घंटे में गांव छोड़ दो वरना जिंदा जला दिए जाओगे। क्या नाम है तुम्हारा? जायदा। तुम यहीं की रहने वाली हो? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या मामला है, क्या हुआ आज? देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट पे पर्चा पड़ी हुई, तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने वारंट से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा। और किसी के पे नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो के गुजर के, और किसी का नहीं है, हमारे ही है। अच्छा अच्छा। तो कुछ किसी पे कोई मतलब लग रहा है कि तुम्हें कोई आया जब पता चली हो? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता पड़ा। अच्छा ठीक है, तो मौके पे पुलिस पहुंची है? हाँ जी, पहुंची है। अच्छा, अभी भी मौके पे पुलिस है? अभी मौके पे है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये साफ ऐलान था, तुम यहाँ रहने के हकदार नहीं हो। सोचिए, जब कोई पिता अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोए और दरवाजे के बाहर मौत का फरमान पड़ा हो, ये डर एक दिन में पैदा नहीं हुआ। आइए हम आपको इसका कुछ इतिहास बता देते हैं।
ये डर 2017 के बाद से धीरे धीरे हर गली में बोया गया। पहले कहा गया घर मत खरीदो, फिर कहा गया ये इलाका तुम्हारा नहीं है, और अब कहा जा रहा है गांव छोड़ दो वरना जला दिए जाओगे। आज दिनांक 2 जनवरी को सुबह थाना सिकंदराबाद पे ये सूचना प्राप्त हुई कि सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के ही ग्राम भौखेड़ा में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा एक संप्रदाय के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक बातें लिख के पैम्फलेट कुछ घरों में डाल दिया है। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तत्व इसमें प्रकाश में आएंगे जिनके द्वारा ये घटना की गई होगी उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में मुसलमान अब ये नहीं पूछता हमारा कसूर क्या है, वो सिर्फ ये पूछता है अगला नंबर किसका है। जी हाँ, बुलंदशहर जहाँ हाल ही में सूफियान का जनाजा उठा, हज़ारों लोग सड़कों पर थे, आंखों में आंसू, सीने में गुस्सा। सूफियान पूर्व विधायक हाजी अलीम का भतीजा था। उसकी मौत कोई सामान्य झगड़ा नहीं था, वो पीट पीट कर मार दिया गया। इस मामले में सुनिएगा हुजूर, बीजेपी नेता समेत 8 लोगों पर FIR दर्ज हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या FIR से डर कम हो जाता है या FIR सिर्फ कागज़ों में इंसाफ का भ्रम पैदा करती है? अब ज़रा ये कहानी भी सुनिए और शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। बुलंदशहर में एक मुसलमान परिवार एक हिंदू का घर खरीदता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई अवैध कब्ज़ा नहीं, पूरा सौदा कानूनी। लेकिन इसके बाद पूरे इलाके में पोस्टर लग जाते हैं, मकान बिकाऊ है। पीछे पड़ गई। मैं प्रदीप शर्मा हनुमान टीला मोहल्ले का रहने वाला हूं। मैंने एक मकान अपना वहां पर अपनी मर्जी से बेचा है। मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में 1-1.25 साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। मेरा परिवार आज भी उस मकान में रह रहा है। मुझे पैसे की आवश्यकता थी इसलिए मैंने ये मकान बेचा है। यानी कि जो मुसलमान ने मकान हिंदू से ख़रीदा था, उस मकान पर जब मुसलमान मकान मालिक बन गया तो पोस्टर लग गया, मकान बिकाऊ है। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफ़ी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया, मकान बिकाऊ है। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं जिनको पैसे की ज़रूरत थी और काफ़ी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है, अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, तो लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहाँ पे शांति है। दोनों पक्ष वहाँ पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है। कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है, या प्रदीप शर्मा पुनः चाहे तो ले ले, या कई लोग मिल करके ले सकते हैं वहाँ पे।
और जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है, वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो वहाँ पे भी गया ही नहीं है, अभी वहाँ पे रहना ही शुरू नहीं किया है। संदेश साफ है, ये मोहल्ला तुम्हारा नहीं है। यहाँ रहना तो अपनी पहचान छोड़ो। ये सिर्फ सामाजिक बहिष्कार नहीं, ये आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा है हुजूर। अब सबसे बड़ा सवाल, जब पर्चे फेंके जाते हैं, जब जिंदा जलाने की धमकी दी जाती है, और अगर आपको शमशुल इस्लाम साहब की बातें याद होंगी तो उन्होंने स्पष्ट अपने कई वीडियो में कहा है कि जिंदा जलाता कौन सा है, किन लोगों की मानसिकता है जो जिंदा जला दिया जाता है। जी, जब जनाजों में हज़ारों लोग उमड़ते हैं तो टीवी स्टूडियो क्यों खामोश रहते हैं? क्या इसलिए कि पीड़ित मुसलमान है? क्या इसलिए कि ये कहानी टीआरपी फ्रेंडली नहीं है? अगर यही पर्चे किसी और समुदाय के घरों के बाहर गिरते तो क्या 24 घंटे में ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हो चलती? यहाँ पे मैं आपको रोककर दिल्ली के सीलमपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में ले जाऊँगा। वहाँ पर हिंदू परिवारों ने अपने घर के आगे लगाया कि ये मकान बिकाऊ है। जानते हैं, पूरा एक नेटवर्क वहाँ पर पहुँच गया क्योंकि वो मकान मुसलमान इलाके में थे, और ऐसी स्टोरी बनाई गई जिसका कोई सत्य से ताल्लुक़ नहीं था कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। और यहाँ पर जब पर्चे बट रहे हैं तो सब तरफ खामोशी है। बुलंदशहर कोई अपवाद नहीं है, ये एक पैटर्न है। कभी लव जिहाद के नाम पर डर, कभी घर खरीदने पर सवाल, कभी भीड़ की हिंसा, कभी चुपचाप दी गई धमकी। ये सब मिलकर बनाते हैं एक अदृश्य जेल जिसमें मुसलमान बिना अपराध के कैद है। आज ये देश में क्या हो रहा है? तलवारें बांटी जा रही। एक संप्रदाय के खिलाफ जज्बाती नारे लगा के, सांप्रदायिक नारे लगा के, उस पूरे समाज खड़े करके उसके साथ हिंसा की जो है कोशिशें की जा रही, लोगों को भड़काया जा रहा है। लेकिन बैरी गूंगी सरकार को नहीं दिख रहा है, निकम्मी सरकारों को नहीं दिख रहा है। उन्होंने आंखें बंद कर ली है, उन्होंने मुंह सुन लिए, उन्होंने कान पर कैप ढक ली है। उनको ये अन्याय, ये आतंकवादी घटनाएं नहीं दिख रही, ये जुल्म नहीं दिख रहा है। सांप्रदायिक तरफ बढ़ावा देने वाले ये गुंडे नहीं दिख रहे, जिनकी वजह से कल ना जाने कितनी बड़ी घटना जो है किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में जो है घट सकती है, किसी भी शहर में। ये अपराधी आतंकवादी नहीं दिख रहे हैं, ये जातंकवादी नहीं दिख रहे हैं। आज बुलंदशहर में सवाल ये नहीं कौन दोषी है, सवाल ये है क्या एक मुसलमान यूपी में, देश में सुरक्षित है? क्या उसका घर सच में उसका है? क्या उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक आंकड़ा बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज हम चुप रहे तो कल किसकी बारी होगी? प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो। मोदी जी, तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार। बुलंदशहर की ये कहानी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है हुजूर, ये भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है। और याद रखिएगा, जब डर सामान्य बना दिया जाता है तो नफ़रत कानून से भी बड़ी हो जाती है। इसलिए जो गलत है उसको गलत कहना सीखिए। नमस्कार।